तो चलिए स्टूडेंट, आज हमारे पास M3R5 का जो पेपर आज हुआ था आपका पाइथन का उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर बच्चों ने सेंड किए हैं, तो उसके बिहाफ पे मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और कैसे उसके आप आंसर लिख सकते हैं। पूरा कंप्लीट तो पेपर हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको बता देते हैं कि कंटिन्यू आप लोग तैयारी अपनी करते रहें पाइथन की। ठीक है, यहाँ पे सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, वाइवा की मैंने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, और ये वाइवा से बहुत सारे क्वेश्चन उस वीडियो में आए हैं जो आज का पेपर हुआ है उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके मैच हुए हैं। ठीक है, और जो मैंने 20 प्रोग्राम आपको बताए थे इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको मिला है। हो सकता है इवनिंग वाले में और क्वेश्चन मिल जाए, तो आप लोग फटाफट अपने आंसर मैच कर लें। और क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ मैं, कुछ इस प्रकार से बच्चों ने भेजा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, आर्म स्ट्रॉन्ग का क्वेश्चन आया था। आर्म स्ट्रॉन्ग सीरीज आपको प्रिंट करनी थी, यानी कि आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है, यस और नो आपको बताना था, उसको प्रिंट करना है। तो आर्म स्ट्रॉन्ग सीरीज क्या होती है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको नहीं मिलती तो इस वीडियो के बाद मैं आपको इसी में आपको ऐड कर दूंगा आर्म स्ट्रॉन्ग सीरीज को कैसे प्रिंट करते हैं, जिससे कि अगर ये क्वेश्चन दोबारा मिलता है आपको 5, 6 या 7 तारीख के प्रैक्टिकल में, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाइवा के इन्होंने पूरे क्वेश्चन यहाँ पे बताए। 3 क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे। टपल और लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, ये पूछा गया था। तो कल वाली अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी पाइथन की वाइवा वाली, तो इसमें ये मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बताए थे। ठीक है, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और पाइथन फिर से यूज में क्यों आया वापस। ठीक है, तो इसके बारे में, तो पाइथन आपकी बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और इसका एल्गोरिथम बहुत सिंपल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ईजी है, इसलिए ज़्यादा इसको अधिकतर यूज़ किया जाता है। और नंबर 3 पूछा गया था, देखिए यहाँ पे सी लैंग्वेज और पाइथन में क्या डिफरेंट है, तो बता सकते हैं आप कि सारी चीज़ें। डेटा टाइप्स इसके हो गए, आपके कीवर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें, और कैसे लिखी जाती है हेडर फाइल फुटर फाइल, अगर ये 2-4 चीज़ें आप बता देंगे तो उसका डिफरेंट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लिखने में इसमें ज़्यादा ज़्यादा सिंटेक्स इसका जो है काफ़ी बड़ा होता है सी लैंग्वेज का, और इसमें आपका सिंपल सा होता है, ये आप बता सकते हैं। तो एक और हमारे पास स्क्रीनशॉट आई है स्टूडेंट की, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें कंप्लीट क्वेश्चन देखिए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है, ये आपका पूछा गया है। ठीक है, दूसरा पूछा गया है एक और स्कूल आपका वर्ड था, स्कूल को आपको रिप्लेस करना था SCH में। ठीक है, इस प्रकार से आपको रिप्लेस करना था। तो सिंपल सा है, बना सकते हैं रिप्लेस का स्ट्रिंग का फंक्शन आप यहाँ पे लगा के। और एक पूछा गया था, देखिए लिस्ट में यूजर से चेक करना था कि लिस्ट में आइटम है या नहीं, या उसको ऐड करना था, यानी कि इंसर्ट या अपेंड फंक्शन का यूज करके आप लिस्ट में आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने पूछा कि आपने कर लिया, तो उन्होंने कहा कर लिया। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर उन्होंने कर लिया। तो इसके देखिए प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से आपके बनेंगे। मैं आपको लास्ट वाला बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई लिस्ट है यहाँ पे, दिस लिस्ट, इसमें हमने एप्पल, बनाना और चेरी लिया, प्रिंट करते हैं लिस्ट को, तो देखिए ये लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाती है। ठीक है, लिस्ट में जो भी आइटम होंगे वो आपके सामने इस प्रकार से प्रिंट हो जाएंगे। और अगर हमको इसमें आइटम ऐड करने होते हैं तो हम यूज़ करते हैं इंसर्ट का। और नंबर 1 में देखिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, नंबर 1 के पहले हम यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज को। ठीक है, यानी कि इंडेक्स है ये 0, 1 और 2। ठीक है, इस प्रकार से है, तो 1 पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बगल में ऑरेंज, ये एप्पल के बगल के बाद में आपका ऑरेंज ऐड होगा। ठीक है, इंसर्ट अगर जब कर रहे हैं। और दूसरा एक होता है फंक्शन अपेंड का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो ऑरेंज देखिए अब इसमें कहाँ पे ऐड होगा, सबसे लास्ट में यूज, क्योंकि हमने इसमें कोई इंडेक्सिंग नंबर नहीं दिए। इसमें एप्पल, बनाना और चेरी लिखा, दिस लिस्ट इक्वल टू ये लिख दिया, और दिस लिस्ट डॉट अपेंड, और उसमें नाम ऐड कर दिया। तो यहाँ पे लिस्ट में जो भी नाम या वैल्यू होगी तो वैल्यू ऐड हो जाएगी, कोई टेक्स्ट वैल्यू होगी तो वहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू आप इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, अपेंड फंक्शन का यूज करके या फिर इंसर्ट फंक्शन का यूज करके। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, और बाकी जो रिप्लेस वाला है उसको ही मैं आपका प्रोग्राम बता दूंगा। ठीक है, तो बाकी इसमें आर्म स्टॉर्म का वीडियो अभी चलेगी, आप उस तो चलिए स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं। हमारे पास जो है इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो इवनिंग का जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आया था, और लगभग सारे क्वेश्चन जो है आपको चैनल पे करवाए गए थे। अगर आपने कंटिन्यू हमारी वीडियो देखी होंगी, जो मैं आपको डेली फोर्स कर रहा था कि ये जो 20 प्रोग्राम आपको बताए गए इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, तो काफ़ी लोगों ने देखी है, तो उनको आउटपुट पता चल गया होगा। बाकी जितनी भी प्लेलिस्ट हमने पाइथन की बनाई थी उसमें लगभग सभी क्वेश्चन आपको मिले हैं पेपर में। ठीक है,
तो देखिए कुछ इस प्रकार से बैच नंबर H32 ये इवनिंग का पेपर है, ठीक है। मॉर्निंग का मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब ये इवनिंग को पेपर पूछा गया था, ठीक है। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये देखने में आपको जो है काफ़ी हेल्दी लग रहा होगा, लेकिन इतना हेल्दी ये है नहीं, ठीक है। और लास्ट के 2 क्वेश्चन अगर आपको दिखाएँ तो ये आपको इसी वीक अभी सॉल्व करवाए गए थे। 30 नंबर के दोनों क्वेश्चन करवाए गए थे, फिबोनाची सीरीज और आपके फाइंड फैक्टोरियल नंबर यूजिंग रिकर्जन, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, मैं दोनों के आंसर आपको पहले दिखा देता हूँ। तो नीचे आप आएंगे तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आंसर कहाँ अवेलेबल है इनके। ये देखिए अवेलेबल है, 6 दिन पहले डाली थी मैंने वीडियो। फिबोनाची सीरीज कैसे प्रिंट करना है, यहाँ से आप प्रिंट कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। और नीचे थोड़ा सा आ जाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रिंट आपको मिल जाएगा। 22 मिनट की वीडियो है, इसमें प्रिंट फैक्टोरियल और बहुत सारी चीज़ें होंगी, रिकर्सन से भी इसमें प्रिंट किया गया होगा। तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, दोनों में ही मैंने सोल्यूशन डाल दिया है। तो पेपर तो मैंने पहले ही आपका आउट कर दिया था, तो जो बच्चे देखे होंगे तो वो बिल्कुल कर लिए होंगे। बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से हैं। तो ये क्वेश्चन ये नाइलेट ने एकदम नया बना के दिया है, और ये ना ही हमारी पीडीएफ में शामिल था, ना ही हमारे गेस्ट क्वेश्चन में शामिल था। मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पीडीएफ में नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर था, क्योंकि ये क्वेश्चन मिक्सअप है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो देखिए इसका जो आंसर अगर हम आपको दिखाएं तो इसी तरह का हमारे पास एक कोडिंग अवेलेबल है, ठीक है। मैं इसके अगर अनुसार अगर आपको निकाल के दिखाऊं, इसकी कोडिंग देखिए हमने की हुई है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा रुपीस का अंतर है, लेकिन ये वर्क इसी प्रकार से करेगी। मैं भी आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए कंट्रोल न्यू पे चलते हैं और करते हैं पेस्ट यहाँ पे, और इसको करते हैं रन और करते हैं सेव। लेबर नाम से इसको सेव कर लेते हैं, LABOUR, ठीक है। मान लीजिए हमने लेबर नाम से सेव कर लिया। अब देखिए यहाँ पे पूछेगा एंटर वर्किंग आवर, तो यहाँ पे वर्किंग आवर जैसे कि मान लीजिए 4 आवर है, फिर 4 आवर में अलग अलग इसमें देखिए मिक्स किया गया। तो इसमें मैं कैलकुलेशन अगर 4 आवर के अनुसार करूँ तो देखिए लास्ट लेस 4 आवर में इन्होंने लेस पेमेंट 300 और टोटल इनको 1200 रुपये मिली है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ कैलकुलेशन होके आएगी, लेकिन ये प्रोग्रामिंग इस कोड के अनुसार ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें अगर हम संख्या चेंज करें, जैसे कि हमने यहाँ पे जो पेमेंट और वर्किंग आवर दिया है लेस लेस माइनस जो भी किया है, जैसे कि इसमें है वो संख्या थोड़ी सी अलग है, ठीक है। जैसे कि इसमें फॉर नेक्स्ट 2 आवर के बाद बियॉन्ड 8 आवर हुआ है पर 50 रुपये पर एक्स्ट्रा दिया गया, जो कि ओवर टाइम के रूप में आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन सेम ही कोडिंग इस प्रकार से होगी जैसे कि मैंने इसमें दी हुई है, ठीक है। तो इसको आप नोट करके इसमें एडिट कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे कि यहाँ पे 8 आवर है तो आप उसमें 4 आवर कर दीजिए, जहाँ जहाँ 8 है वहाँ 4 कर लीजिए, और रुपीज़ में जहाँ पे 1500 है वहाँ पे आप 50 रुपये या 40 रुपये करके इसको एडिट करके देखिएगा, तो आपका आउटपुट आ जाएगा। बाकी बाद में सॉल्यूशन जब हम पीडीएफ में देंगे इसको, तो पीडीएफ में एकदम सही क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी रन करके मैंने दिखा दिया, इसी प्रकार से आएगा। अब 8 घंटे का टाइम निकालना चाहेंगे तो देखिए 8 घंटे का आपको 1500 रुपये इस प्रकार से बन के आएगा। इस कैलकुलेशन के अनुसार 2 घंटे का निकालेंगे तो लेस टाइम आपका देखिए यहाँ पे 8 घंटे लगा है, इसलिए देखिए 6 घंटे हो गया, ठीक है। तो 8 को पहले आपको यहाँ पे कम करना पड़ेगा, ठीक है। जिसको आप नोट कर लें और इसको आप करके देखिएगा। तो एक तो ये हो गया आपका, और लास्ट के 2 मैंने बता दिए आपको, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें देखिए क्या पूछा गया, क्रिएट अ वेरिएबल एल एंड आस्क द यूजर इनटू 10 इंटीजर। तो एक बेसिकली एक लिस्ट यहाँ पे आपको एक क्रिएट कर देनी है, ठीक है। उस लिस्ट के अंदर 10 तक की वैल्यूज आपकी स्टोर हो रही हैं, ठीक है। और उसमें देखिए क्या क्या चेंजमेंट करनी है वो यहाँ पे दिया गया, 5 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। तो 25 नंबर का है तो 5, 10, 15, 20, 25, 5 नंबर का एक इसमें टॉपिक है। तो 5 में से मान लीजिए ये 25 नंबर का पूरा है, तो मान लीजिए आप 1, 2 या 3 भी सही कर लेते तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से करके आया करिए, ये नहीं कि मान लीजिए आप कोई इसमें से कोई भी ना छुएंगे तो फिर नंबर कम हो जाएंगे। अब देखिए करना क्या, सिंपल सा एक लिस्ट आपको क्रिएट करनी है जो कि 10 इंटीजर 10 नंबर उसमें होने चाहिए, जिसका कोई वेरिएबल नेम हमने एल दे दिया। तो एल इक्वल टू आप यानी लिस्ट, यानी एल मतलब लिस्ट ही है वो, एक तरह से आपने क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऐड करने 10, देखिए क्रिएट अ न्यू लिस्ट L1 नाम से आपको एक न्यू लिस्ट क्रिएट करनी है, जिसमें 10 नंबर आपको एलिमेंट यूज करने हैं, ठीक है। जो कि जो कि इस प्रकार से देखिए हो सकता है, L कंटेन करता है 5, 15, 10 और L1 कंटेन करता है 15, 25, ये आपको क्रिएट करना है। उसके बाद ये जो 2 लिस्ट आपकी बन के आएंगी, इसमें आपको फाइंड करना है टोटल फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर ऑन द लिस्ट, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो निकालने वाला प्रोग्राम मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया हुआ है,
ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो इसीलिए मैंने ये देखिए यहाँ पे प्रिंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कैसे प्रिंट करना है, ये यहाँ पे मैंने बताया था। तो ये वही कंडीशन आपकी लग जाएगी ये वाले पहले वाले में, सेकंड वाले में, ठीक है। उसके बाद काउंट काउंट द एलिमेंट ऑफ द डिविजल बाई 5। तो वो वैल्यू आपको निकालनी है इसमें से, जो जो काउंट करनी है, जो जो 5 से इसमें डिवाइड हो जाए, लगभग सभी जो है 5 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो सभी को लिस्ट में प्रिंट कर देगा, 5 की कंडीशन लगा देने। उसके बाद रिमूव द रिपीटिव, ठीक है, जो भी इसमें रिपीट हुए, जैसे कि दोनों लिस्ट में 25 और 25 15 रिपीट हुए, तो रिमूव वाला फॉर्मूला लगा के रिमूव लिस्ट में, तो वो सभी को सॉर्ट करके रिमूव कर देगा, ठीक है। सिंपल सा था। और उसके बाद क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी बाय कंटेनिंग फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी एलिमेंट इन द लिस्ट। और स्टोर करना है डिक्शनरी को फ्रीक्वेंसी न्यू न्यू वैल्यू में स्टोर करना है, एक न्यू डिक्शनरी, जो बची हुई वैल्यू उसके बाद न्यू लिस्ट डिक्शनरी के फॉर्म में लगा के आप उसमें इसको ऐड करा देंगे। तो ये है सिंपल सा, अलग अलग पॉइंट है इसमें। तो 2-3 पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और ये आपका डिक्शनरी का है, तो डिक्शनरी का फंक्शन इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सअप क्वेश्चन है, लिस्ट और डिक्शनरी दोनों का इसमें यूज किया गया है। और बाकी छोटी छोटी कंडीशन है, जैसे कि इसमें डिविजल बाई 5 की कंडीशन लगेगी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन लगेगी, और इसमें रिमूव रिप्लेस की कंडीशन आपकी लगेगी, ठीक है। या फिर उसको बोलते हैं आपका डुप्लीकेट एंट्री वाला जो प्रोग्राम होता है, जो रिपीट वैल्यू उसको हटाने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके होंगे। तो बहुत ही इजी पेपर था ये वाला भी, और फर्स्ट वाला जो पेपर आया था वो भी इजी था। दोनों के सोल्यूशन मैंने, तो देखिए आर्मस्ट्रांग सीरीज बेसिकली क्या होती है उसको समझ लीजिए, यानी कि 3 नंबरों का क्यूब जो होता है वो आपकी आर्मस्ट्रांग सीरीज होती है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे 153 का अगर हम क्यूब करते हैं, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू, यहाँ पे लिखते हैं 1, ठीक है, इंटू 3 ये हो गए आपके, प्लस 5 इंटू, यानी कि 3 डिजिट की जो भी नंबर है उनका क्यूब और उनका प्लस जो होता है वो आपकी आर्मस्ट्रांग, यानी कि सेम वैल्यू आनी चाहिए। 153 है तो क्यूब और जोड़ने पर उसका सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे लिखते हैं 5, और यहाँ पे आता है 3 इंटू 3 अब इसको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा 125, प्लस ये हो जाएगा आपका 27, ठीक है। 3 × 9 = 27, 5 × 25 125, ठीक है। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका जो आएगा वो सेम 153 आपका जोड़ के आ जाएगा। नहीं अगर जोड़ पा रहे हैं आप तो इस प्रकार से मैं निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर, यहाँ पे आपको जोड़ के समझा देता हूँ जिससे कि आप इसको सही से कर लें, ठीक है। तो 1 + 27 प्लस आपका क्या है 125, देखिए कितनी वैल्यू आ गई 153, ठीक है। तो 153 आपको यहाँ पे लाना था, तो ये सीरीज आपको प्रिंट करनी है। तो ये कैसे प्रिंट होगी, एक और होती है सीरीज आपकी 707 होता है आपका आर्मस्ट्रांग नंबर, तो इसको भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 407 कैसे निकलेगा, 4 का क्यूब करेंगे जो हो जाएगा 64, ठीक है, और 7 का कर लेते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करके देखिए 407 आएगा। तो 7 × 7 × 7 ये हो गया आपका कितना 363 प्लस 64 कर देंगे तो आ जाएगा 407, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो कैसे इसको प्रिंट करना है, सिंपल सा है। इसको प्रिंट करने के लिए पहले हमको इसमें एक वेरिएबल को क्रिएट करना होगा। तो हम इसमें कोई वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे पहले यूजर से हमको इनपुट लेना होगा, तो हमने लिखा नाम इक्वल टू यूजर से इनपुट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको हम सम को जो है इक्वल टू 0 शो करेंगे, उसके बाद 10 से हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे, और उसके बाद सम और नम को कर देंगे इक्वल टू, तो वैल्यू हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। या तो वो बताएगा वैल्यू आर्मस्ट्रांग है या फिर आर्मस्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो इक्वेशन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं, सिंपल सा है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए आर्मस्ट्रांग सीरीज तो आप इस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर हमने लिया यहाँ पे इंटीजर, इनपुट इंटर अ नंबर, यहाँ पे हम नंबर इंटर कराएंगे, जैसे कि हो सकता है मान लीजिए 53। अब जैसे 2 डिजिट की अगर वैल्यू है, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 55 का क्यूब अगर करते हैं तो 5 × 5 × 5 करेंगे तो 125 ज़्यादा वैल्यू हो जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम 64 का भी करते हैं तो चेंज लाइन 36 और फिर बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, सेम वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस कारण से ये आर्मस्ट्रांग सीरीज में नहीं आती। फिर हमने सम को क्या कर दिया, दिखा दिया 0 के बराबर। आप सम की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, और उसको हमने टेम्परेरी नंबर के रूप में यहाँ पे स्टोर करा दिया, ये देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद कंडीशन लगाई वाइल, जबकि जो भी टेम्परेरी वैल्यू है अगर वो 0 से बड़ी है तो उस केस में क्या होगा,
जो भी डिजिट हम देंगे उसमें 10 से आपका डिविजन होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्यूब की कंडीशन लगा कि जो कि 3 क्यूब यहाँ पे होगा, जो भी वैल्यू होगी 153 है या 407 है उसका क्यूब हम करेंगे यहाँ पे, और उनको क्यूब को करने के बाद उनको हम जोड़ देंगे जो भी यहाँ पे वैल्यू देंगे, यानी कि जीरो में यानी कि 1 2 3 या जो भी वैल्यू देंगे वो इसमें ऐड हो जाएगी। उसके बाद जो भी टेम्परेरी वैल्यू होगी उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे, और इफ नंबर जो है और उसके बराबर हो जाता है यानी कि 125, और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद 125 आ जाता है तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, आर्मस्ट्रांग नंबर। अगर नहीं आता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको डिजाइन किया है। सिंपल सा है, इसको F5 से हम कराते हैं रन। तो देखिए हम डालते हैं यहाँ पे 124 हमने डाला, तो इस नॉट आर्मस्ट्रांग हम डालते हैं 407, देखिए दिस इज आर्मस्ट्रांग नंबर, और डालते हैं 153, दिस इज आर्मस्ट्रांग नंबर। और भी होती हैं, इसी में एक प्रकार का प्रोग्राम बनता है सीरीज वाला। ठीक है, अगर देखिए मैं एक और निकालता हूँ आपको, हाँ जैसे कि मान लीजिए हम डाल देते हैं 25, तो क्या आर्मस्ट्रांग नंबर है, इस नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर की सीरीज, और इसका देखिए पूरा प्रोग्राम यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। 3 का क्यूब देखिए जो होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 370। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 370 इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट, तो 370 का भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है, तो इसको करते रन और लिखते हैं 370। तो 370 इसे आर्मस्ट्रांग नंबर क्यों है, तो आप निकाल सकते हैं, सिंपल सा है, 3 का 9 और ये हो जाएगा 27। ठीक है, प्लस 343। ठीक है, 7 3 10, 4 5 6 1 7 और ये 30। ठीक है, तो 370 भी जो है आपका आर्मस्ट्रांग सीरीज में आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप बना सकते हैं। जो कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिए। इन दो के पूरे सटीक आंसर मेरे पास है नहीं, लेकिन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए मैंने प्रोग्राम बताए हुए हैं। और अभी एक मैराथन क्लास आएगी जिसमें कि लिस्ट, टपल और डिक्शनरी के संबंधित आपको वीडियो मिलेगी, आप उसको दे सकते हैं। वो थ्योरी बेस्ड वीडियो है, लेकिन काफ़ी सारे उसमें डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वाइवा वाली जो वीडियो है मैंने आपको दी है यहाँ पे, इसको आप लोग एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिए। कम से कम वाइवा तो आपका 20 नंबर का यहाँ से अच्छे से हो जाएगा। और बाकी बेसिक से प्रोग्राम तैयार करें। ये दो को एक क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे पूछा गया है, जो मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये स्कूल वाला स्ट्रिंग बेस है। अब इसका कंप्लीट क्वेश्चन मिले मेरे को तो मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दें और तैयारी करें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से आपको इसमें डिफिकल्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।